ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आपके साथ है। हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल और मेंटल हम फिर भी समझ रहे हैं, बाकी सबकी डेफिनेशन है क्या? स्पिरिचुअल मतलब जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है उसको जीवन में हम यूज कर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअल है। जब धर्म को कर्म में ले आएंगे या कहें कर्म को धर्म के आधार पर करेंगे कि जो आपको धर्म ने सिखाया उस आधार से आपका कर्म होने लगेगा, तब आपकी फिर इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग विल हैव एन इफेक्ट बिकॉज देन यू हैव स्टार्टेड बिकमिंग स्पिरिचुअली हेल्दी। आज के समय में जहां अनप्रिडिक्टेबिलिटी है या इस तरह के बहुत तरह के ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं, किसी भी कारण से हो, नेचुरल हो या मैन मेड हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको रेजिलियंस कहते हैं। यानी किस तरह से बाहरी रूप से भी जो प्रॉब्लम्स आई हैं या अंदर ही मेरे मन के कई तरह के अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो उससे रिलेटेड जो विचार हैं उससे मैं कैसे उभर पाऊँ। तो वो जो रेजिलियंस है वो भी बढ़ती है अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सही रूप से अपनाते हैं। आई थिंक वी शुड स्टार्ट एज वाइज में भी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को शुरू में पेरेंटल गाइडेंस की या सोसाइटी में जो दूसरे लोग हैं जो उनकी ज़िंदगी में आते हैं, चाहे टीचर्स हैं चाहे अदर सिग्निफिकेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, कि वो इनको जीवन एंजॉय करने में मदद करें। गुड फिजिकल हेल्दी एक्टिविटीज़, यानी वो खाना उस समय पे खाना जिससे उनकी ग्रोथ होती है। और मैं उसमें एक बात कहूँगा कि कई बार फूड फैड्स आज के समय में हम देखते हैं, रोज़ नई इन्फॉर्मेशन देखते हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो एटर्नल हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ज़्यादा सब्जी खाने से, ज़्यादा अच्छे फ्रूट्स खाने से, डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट, और अगर आप सही समय पे सही रूप से बना हुआ, प्यार से बना हुआ, एक बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में बैठ के आराम से खाने पे फोकस करके खाना खाएंगे तो आपके लिए वो स्वास्थ्य वर्धक होगा। ये सच्चाई है। तो वहीं से एक फिजिकल प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बच्चों को खेलना ज़रूरी है ताकि वो फिजिकली एक्टिव होंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और साथ ही साथ उनकी सोशलाइजेशन अच्छी होगी, तो वो दूसरों से मिलें भी, गेम्स भी खेलें। ऑब्वियस है। पर गेम्स का भी तो अब बहुत डिफरेंट पैटर्न हो चुका है। गेम्स का मतलब टेक्नोलॉजी की गेम्स नहीं, सिर्फ दो हाथ को यूज करने वाले गेम्स। अगर हम टेनिस में डाल रहे हैं, हम फुटबॉल में डाल रहे हैं, इट्स नो मोर द प्ले थिंग, इट इज मोर अबाउट द अचीविंग। नहीं, वो गेम्स जो हैं वो गेम्स सिर्फ फॉर द पर्पसेस ऑफ फीलिंग गुड, फॉर द पर्पस कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी हुई और आप कुछ लोगों से मिले। उसके बाद आप उसमें अच्छा निकलते हैं, उसमें आप उसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, उसके लिए समय है। लेकिन मैं 10 चीज़ें ट्राई करूं कि शायद एक में कहीं आगे निकल जाऊं, मेरा प्रोफेशन बन जाए, इतना कमा लूंगा, और वो पेरेंट्स, एक्चुअली बच्चे को नहीं पता होता। ये जो सोच है ये पेरेंट्स से शुरू होती है और कहीं ना कहीं फिर वो बच्चे उसको अपना लेते हैं। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना। देखिए, आज के समय में स्पेशली एक बच्चे को जो 5 साल का है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 25 साल की उम्र में जाके उसने क्या बनना है। लेकिन अगर आप उसमें ये सीड डाल देते हैं कि आप अगर बहुत बड़ा बनेंगे, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, उसके लिए अभी से, क्योंकि इनसिक्योर हैं तो एक चीज़ में शायद अच्छे नहीं गुजरेंगे तो 10 चीज़ें ट्राई करेंगे, तो वो आप उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी का बीज डाल रहे हैं जाने अनजाने में। और साथ ही साथ बच्चे को अपने रोल मॉडल से, और वो रोल मॉडलिंग कब आएगी? जब आप एज अ फैमिली बैठेंगे, खुद वो करेंगे और वो आपसे सीखेगा, और वो आप जैसा टेंस नहीं होगा अगर आप हैं तो, वो आपको रिलैक्स होते देखेगा, वो आपको कुछ समय के लिए मेडिटेशन में बैठे देखेगा, तो अपने आप में ही वो बीज जो है उसके अंदर डलेगा। और फिर धीरे धीरे रिश्तों की ज़रूरत जो है, सकारात्मक रिश्तों की, माइंडलेस कंपटीशन की नहीं। किसी और के 5 नंबर आपसे ज़्यादा आ गए तो आपकी उससे जेलसी हो गई, उसको थोड़ी सी शाबाशी मिल गई तो आप उसकी लात खींचना शुरू कर दें। ये जो चीज़ें कई बार हम बचपन में ही कहीं ना कहीं सीख जाते हैं, सिखा जाते हैं, जो
और रूप से निकलती है, बुलिंग में निकलती है, एक दूसरे के साथ अगर कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने अंदर हताश होने में निकलती है, जो हम डिप्रेशंस चाइल्डहुड में बढ़े हुए देख रहे हैं, या ADHD देख रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों का बीज जो है वो बचपन में पड़ता है। इंसिडेंटली बहुत सारे लोग जब बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि उनका बचपन कहीं खो गया और वो बचपन वापस नहीं आएगा। तो अगर उस समय में हम उनके अंदर वो सही बीज साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअली डाल देते हैं तो वो बड़ा इंसान, जब वो बड़े होंगे तो वो अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छे इंसान बनेंगे, उनकी अचीवमेंट ज़्यादा होगी। वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज़ बीन फाउंड इज कि अगर आप रिलैक्स्ड हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे तो उस प्रोफेशन में आप आगे जाएंगे। और धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, तो उस समय सही संबंध का मीनिंग क्या है? आप एडल्टहुड एंटर कर रहे हैं। एडल्टहुड इज़ अ टाइम ऑफ अचीवमेंट। अगर उस समय आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप डिसीजन भी सही ले पाएंगे। आपके रिश्ते भी जो होंगे वो रिस्पेक्ट के होंगे, सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से नहीं होंगे। या अपने आप अंदर आप परेशान महसूस कर रहे हैं तो आप बाहर सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वो कमी, अपने अंदर जो खोखलापन है उसको भरने के लिए किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत है। परिवार का माहौल सही होगा तो ये चीज़ होना आसान है। और फिर जब आप थोड़े और बड़े होते हैं, रिश्तों में जाते हैं, यही चीज़ आप जहाँ पे काम कर रहे हैं या अगर शादी हुई है तो वहाँ पे लेके जाएंगे, और वही चीज़ फिर आप धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाएंगे। खुद भी खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, वही चीज़ बाहर भी देंगे। वैसा होगा तो हमारा समाज पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। सो दिस इज द शिफ्ट दैट इज रिक्वायर्ड। अगर ये पूरा एक शिफ्ट जो है, मुझे जीवन की बेस्ट जो मैं डिजर्व करता हूँ वहां पर लेकर लेता है मैं और मेरे बच्चों को, तो मैं क्यों ना करूं? आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू मेक दैट एफर्ट, बट हाउ विल आई नो वेदर आई एम, सी व्हाट आर दोज इंडिकेशंस? आई हैव टू गेट दोज थिंग्स कि मैं राइट रास्ते पर हूँ। एक चीज जो हमें ये याद रखनी होगी, आज के समय में हम लोग शायद अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स सपोज अगर वॉकिंग हमारी कैपेसिटी है तो हम कभी कभी भाग सकते थे, लेकिन नेचुरल स्पीड हमारी वॉकिंग थी। एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना, हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ पिछले कुछ सालों में ये हुआ है हम ज्यादातर ही भाग रहे हैं, हम करे ही जा रहे हैं, हम भागे ही जा रहे हैं और भागने की स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं। और जो हमारे घर में सब है उनको भी बचपन से ही भगाना चाह रहे हैं। पहले एक समय था कि आप 10-15 साल के जब होते थे तब आपको कोई कहता था आप इस क्लास को ज्वाइन कर लो, नॉट नेसेसरी एजुकेशनल क्लास, लेकिन कोई एक्स्ट्रा करिकुलर चीज। आई एम सीइंग पीपल, वो 2 साल के बच्चों को ड्रामा क्लास, पब्लिक स्पीकिंग क्लास में, 2 साल के बच्चे, हम तो कभी स्कूल भी नहीं देखा था। अच्छा, इफ यू टेल देम दिस दे विल से वो आपका जमाना, लेकिन वो आपके हमारे जमाने ने बड़े स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हमें क्रिएट किया, एटलीस्ट इमोशनली। ठीक है, आज फिजिकल अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो कुछ बीमारियां, लेकिन किसी बच्चे को आप 2 साल की एज से अगर ट्रेन करना शुरू करेंगे, आपको एक्टर बनना है, आपको ये बनना है, आपको मॉडल बनना है, आपको एथलीट बन रहा है, तो उसका बचपन तो जो पहले 15-20 की एज में जा रहा था, खत्म हो रहा था, वो तो बहुत पहले खत्म हो जाएगा। अब इतनी प्रोग्रामिंग करने के बाद अगर वो नहीं बन पाया, पहले तो यहाँ इतना प्रेशर डाल दिया उसको, फिर वो नहीं बन पाया। सो डोंट यू थिंक कि जो हमने इतने दिनों में डिस्कस किया है कि फीलिंग ऑफ फेलियर, दैट डिप्रेशन, इट्स ऑटोमेटिकली गोइंग टू हैपन। जो आपने कहा हमने फुटबॉल खेलना है या टेनिस खेलना है, पहले हम खेलने जाते थे, That's what I'm saying. आज हम उसकी कोचिंग क्लास में जाते। हो क्या गया है, क्योंकि हमारे पास फिजिकल जो खेलने के एवेन्यूज नहीं रहे, तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि हर ऑप्शन दे दे, बास्केटबॉल भी खेल ले, बैडमिंटन भी खेल ले, टेनिस भी खेल ले। लेकिन उसका माइंड के साथ कनेक्शन आप देखो ना, पहले ये था मैं पढ़ लिया, अब मैं जाके थोड़ी देर नीचे खेल के आता हूँ, तो इट वॉज अ वेरी नाइस रिलैक्सेशन। अब है जल्दी पढ़ लो, तुम्हें 4 बजे अपनी क्लास में पहुंचना है वो टेनिस खेलने के लिए, तो इट्स नो मोर अ रिलैक्सेशन, नाउ इट्स मोर अ प्रेशर। जल्दी अभी मुझे 4 बजे वहां पहुंचना है, आधा घंटा उसके लिए ट्रैफिक में अटकना है। लेट अस सी ना, हम अपनी लाइफस्टाइल को क्या कर रहे हैं और बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, कि चीजें जो इजी, नेचुरल, सिंपल होनी चाहिए थी, जो हमें एनर्जाइज करती, एम्पावर करती, आज वही चीज भी
हमें डिप्लीट कर रही है। एक बच्चे को नहीं पता मोबाइल क्या है, एक बच्चे को नहीं पता आईपैड क्या है, इतनी जल्दी उसके हाथ में वो पकड़ाता कौन है? वो हम ही पकड़ाते हैं। चाहे हम उनके कार्टून्स और उनकी पोएम्स ढूंढकर उनको उस पर सिखाना शुरू कर देते हैं कि बच्चा जल्दी सीख ले, बट हु इज एक्सपोजिंग देम टू ऑल दिस एट अ वेरी अर्ली एज? इट्स अस। आई थिंक अगर हम सिर्फ थोड़ा सा 20 years रिवाइंड कर लें और जैसा हमारा बचपन था, अब ना मेनी पीपल विल से नहीं ये तो बहुत फिर पुराने ज़माने की बात है, लेकिन एक्चुअली पुराने ज़माने की बहुत सारी बातें हमारे लिए बहुत हेल्दी थी, एंड जो हम उनको छोड़ते गए सिर्फ अचीव अचीव अचीव, तो उसका ही नुकसान हमने अपने पे देखा है। सो सिंपल चीज़ अगर हम सिर्फ थोड़ा सा स्लो डाउन भी कर लें अपनी लाइफ को, स्लो डाउन डजंट मीन वी स्टॉप अचीविंग, बट वी जस्ट विल हैव टू स्लो डाउन आवर पेस, अंडरस्टैंडिंग कि सिर्फ भागने में मेरी खुशी नहीं है, मेरी खुशी सिर्फ ज्यादा कमाने में नहीं है, मेरी खुशी सिर्फ हायर पोजीशन पर पहुंचने में नहीं है। व्हाट यूज विल इट बी कि मैंने ये सब कुछ एक्वायर कर लिया, लेकिन मुझे इनमें से कोई बीमारी लग गई, या मैं अपने बच्चों से दूर हो गया, या मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम लग गई, विल रियली ऑल दिस मनी बी वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे? तो थोड़ा सा वो प्रेशर से अपने आप को भी अगर हम रिलैक्स करें, प्रोफेशनल प्रेशर, सोशल प्रेशर, सोशल प्रेशर एक somebody the other day used a word, he said social stress बहुत है आजकल। I said ये नया स्ट्रेस अभी। what is the social stress? लोग क्या कहेंगे, मैंने ये नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास educated mother जिसने अपनी नौकरी सिर्फ बच्चों के लिए छोड़ी। you know, I've met so many parents, mothers, जैसे कि हम इतना प्रोफेशनल हमारा वो था, हम IT में यहाँ थे वो थे, और हमने अपने बच्चों के लिए छोड़ी, तो क्या हम उन्हें अचीवर्स ना बनाए? आज मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ, इतनी सारी क्लासेस में मैं लेके जा सकती हूँ, मैंने इसलिए छोड़ा है। तो ये जो सोशल प्रेशर है पेरेंट के पास, एक मदर जो मिली मुझे वो कहती है कि मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रहा है कि मैंने अपने बच्चे को किसी क्लास में नहीं डाला हुआ। कोई आपके बच्चे में कोई वो है और आप उसको हार्डनेस करना चाहते हैं, इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वी हैव ऑल डन इट। लेकिन अभी के समय जो हो रहा है ना, अच्छा उन्होंने वो वाली क्लास में भी डाल दिया तो हमने उसमें भी डालना है। देन जैसे कहा ना कि आप 10 क्लासेस में जाओगे ताकि आप किसी ना किसी चीज में तो एक्सेल कर दो, लेकिन दैट होल पीरियड वो कितना हमारी एनर्जी को डिप्लीट करेगा, क्योंकि नॉट जस्ट फिजिकल कि मुझे 3 से 4 ये 4 से 5, इमोशनल प्रेशर तो है ना कॉन्स्टेंटली, तो वो हमारी एनर्जी को कैसे राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करेगा। सोशल हेल्थ हमारी क्वेश्चन में आ रही है यहाँ पर। सोशल हेल्थ और सोशल हेल्थ से ज्यादा माइंडसेट ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि सोशल प्रेशर्स की वजह से अब एक रेस में चालू हो गए, किसी को पता भी नहीं कि इस रेस का एंड क्या है, मोर इम्पोर्टेंटली कि उसका अभी नेगेटिव इफेक्ट क्या है। पहले 5 साल जो हैं वो बच्चों के लिए मैच्योरेशन ऑफ द ब्रेन के पीरियड है, मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी का भी पीरियड है, लेकिन उसमें अगर हम बिना प्रेशर के उनको चलाते हैं तो वो एक नेचुरल रूप से ग्रो करता है, और उसके बाद हम धीरे धीरे जो उनकी ग्रोथ हुई है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी ग्रोथ के समय में हम उनको इतनी डायरेक्शंस में खींच रहे हैं कि द ब्रेन इज़ नॉट एबल टू ग्रो नेचुरली, तो वो पीरियड हम उनके लिए एटलीस्ट थोड़ा सा छोड़ दें। और ये समझ लें, दूसरी जो बात हम तो कहीं ना कहीं 2 साल में प्ले स्कूल में डालते हैं, दैट्स आल्सो नॉट हेल्दी। 2-2.5 साल में डेढ़। देखिए, अगर घर में ही माँ बाप उसके साथ प्ले कर सकते हैं तो उससे अच्छा कोई प्ले स्कूल नहीं। दैट्स ट्रू। लेकिन ज़्यादातर माँ बाप सोचते हैं कि अब ये 6 महीने का हो गया, अब 1.5 कह रहे हैं कि अब 6 महीने का हो गया तो उन्होंने काम पे वापस जाना है, तब और कोई सोशल सपोर्ट है नहीं, तो उस 6 महीने के बच्चे को तो क्रच में डालना पड़ेगा ना। वहीं पे फिर क्रच में प्ले स्कूल बन जाता है, वही प्ले स्कूल जो है फिर वो मॉन्टेसरी बन जाता है, तो वो उसकी जो सोशलाइजेशन है वो अलग रूप से शुरू हुई और वो बदलती रही, और उसकी मैच्योरेशन जो होनी चाहिए एक कंसिस्टेंट एटमॉस्फेयर में वो नहीं पूरी तरह से हो पाए। इट डजंट मीन कि जो इस समय बच्चे उन माँ बाप के हैं जो कि इस सिचुएशन से किसी कारण से गुजर रहे हैं, लेकिन उन पे कम से कम और एक्स्ट्रा प्रेशर तो ना डाले ना। आने के बाद और 2 चीज़ों में तो ना उनको घुसा दें। उनके लिए एक अनकंडीशनल टाइम जिसमें
कोई ये कि तुमने आज क्या किया, आज क्या पढ़ा, आज क्या सीखा, तुमने ही अच्छा किया या किसी और ने भी अच्छा किया, अच्छा दोनों ने अच्छा किया, तुमने उससे ज़्यादा अच्छा किया है कि नहीं। तो ये जब इश्यूज चलते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे के ऊपर एक बहुत ही अलग तरह का प्रेशर पड़ता है जिसको वो नहीं संभाल पाता। और ये जो है ये एक माइंडसेट बन जाता है, और माइंडसेट बनने की वजह से पेरेंट्स भी आपस में फिर बात करेंगे, कंपैरिजंस करेंगे, कहीं ना कहीं बच्चे को कम्युनिकेट होगा और वो उसके साथ बड़ा होना शुरू होगा, उसके साथ उसकी बॉडी इमेज बनेगी, उसके साथ उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट बनेगा, और उसी को लेके वो शादी में या काम वाली जगह पे जाएगा और फिर वहाँ से एक नई तरह की चीज़ें शुरू होंगी। और यही चेंजेस अगर क्रिटिकल लेवल ऑफ सोसाइटी में आने शुरू होते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं, विच इज़ व्हाट वी आर सीइंग एट द मोमेंट। तो अगर हम इस प्रोसेस को ये समझ के कि हम आज एज अ सोसाइटी इस कगार पर आ गए तो हमें थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। एंड व्हाट वी हैव फाउंड द वर्ल्ड ओवर इज़ कि जब माइंड शिफ्ट पॉजिटिव तरीके से होता है ऑफ अ क्रिटिकल नंबर ऑफ पीपल, तो फिर वो समाज में रिपल इफेक्ट कहते हैं उसको, वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में फैलता है। टिपिंग पॉइंट पे और जब वो टिपिंग पॉइंट पे आता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मान लीजिए एक जगह पर एक व्यक्ति बदलता है और दूसरे देखते हैं कि ये खुश भी है, हेल्दी भी है, फिजिकली, मेंटली एंड इवन अदरवाइज कंटेंट भी है, तो वो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और फिर उसको देख के तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, आज क्योंकि हमने ये चीज़ के बारे में एक तो कोई जगह खास तौर पे एक्सेप्ट प्रॉबेबली अवेकनिंग पे बात ही नहीं की है, किसी पार्टी में ये बातें नहीं होती हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं, तो इस वजह से पेरेंट्स को या बच्चों को खुद एक इनसिक्योरिटी होती है कि मैं एक नई तरह की चीज़ को सीख कर, जीने की कला को सीख कर क्या हेल्दी रह सकता हूँ in all aspects and still able to achieve and be able to feel happy along with being healthy। तो वो अगर हम खुद से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे प्राप्ति होती है तो उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं तो हर चीज़ बदलनी शुरू हो जाती है। अगर आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये भी समझ आता है कि मेंटली भी मुझे स्टेबल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ तो मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, पहले मुझे उसको ठीक करना है, तभी मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपना पाऊँगा। अगर मैं फिजिकली पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ तो मैं मेंटली स्टेबल नहीं रह सकता हूँ। अगर मैं एक जगह पे बैठ ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत दर्दें हो रही हैं, या मेरा शरीर जो है वो हेल्दी नहीं है, या मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाऊँगा। तो इन सबको समावेश में लेके चलना पड़ेगा। तो जब ये बात हम बचपन से करना शुरू करते हैं तो शायद एक जनरेशन में, शायद जो 2 जनरेशन्स में ये बदलाव आने शुरू होंगे। शायद शुरू में कुछ लोगों में, उनको देख के और ज़्यादा लोगों में, बट आई थिंक द प्रोसेस हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम ऑल आवर व्यूअर्स। जो देख रहे हैं, अगर वो ही अपने जीवन में शुरुआत करना शुरू करें, एक चीज़ एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मैं श्योर कर सकता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे शिवानी, जब हम सारे एस्पेक्ट्स की हेल्थ की बात करते हैं, हमारा शुरू होता है फिजिकल, इस पे हमने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है। बच्चों को जो हम इतना एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, उसमें भी हमारी कोशिश है कि वो फिजिकली एक्टिव रहे तो हेल्दी रहेगा। मेंटल, इमोशनल, सोशल, और फिर आता है स्पिरिचुअल। तो क्या हमें ज़रूरत है कि हम उल्टा करें, कि हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल की बजाय स्टार्ट स्पिरिचुअलिटी से शुरू करें? और मे बी प्रैक्टिसेस अगर हमें नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरे को तो इतनी एंग्जाइटी होती है कि मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं मेडिटेशन में बैठ सकता हूँ। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मेडिटेशन या बाकी की बजाय अगर खुद पे काम करने वाला उससे शुरू करें तो वहां तक पहुंच पाएगी बाकी सारी हेल्थ। बेसिकली सब चीज़ों पर हम इकट्ठे ही काम करने वाले हैं। इट्स नॉट अगेन हमने कंपार्टमेंटलाइज जो चीज़ों को किया ना, तो वी नेवर गॉट इट एज अ कंप्लीट पैकेज। हमने कहा दिस इज दिस, वी टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ ऑन एवरी एस्पेक्ट। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मतलब एक
सिंपल भाषा में उसको अगर हम कहें तो एक वैल्यू बेस्ड जीवन जीना, लेकिन वैल्यू बेस्ड जीवन जब हम कहते हैं तो वो फिर हम बड़ी मॉरल साइंस वाली किताब की तरफ चले जाते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वैल्यू बेस्ड जीवन मतलब वैल्यूज ऑफ पीस, वैल्यूज ऑफ कंपैशन, वैल्यूज ऑफ लव। अब क्योंकि वो सीधा हम उसको कर नहीं पाते यूज, तो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत है, जिसने हमें सिखाया हर आत्मा के अपने संस्कार है, हर एक के साथ आपका एक कार्मिक अकाउंट है। ये जो आप, इफ सपोज आई वांट टू यूज द वैल्यू ऑफ पीस, मुझे शांत रहना है, लेकिन कोई बात मेरे सामने आई तो वो मेरी पीस डिसअपियर हो जाती है एंड आई गेट वरीड एंड इरिटेटेड। तो मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज ने दिया कि ये आपका कार्मिक अकाउंट है, आपके कर्म का ये रिटर्न है, अब आपने इसको कैसे फेस करना है, तो उस पे आगे की आपकी डेस्टिनी डिपेंडेंट होगी। तो वन स्पिरिचुअल इनपुट, ये स्पिरिचुअल इनपुट मुझे इस परिस्थिति को पीसफुल रहने में, वो स्पिरिचुअल इनपुट मदद करती है, एंड वो स्पिरिचुअल इनपुट से नाउ आई यूज द वैल्यू ऑफ पीस इन दैट सिचुएशन। इफ आई डिड नॉट हैव दैट स्पिरिचुअल इनपुट, तो मैं उस सिचुएशन में पीसफुल नहीं रह पाती, या मैं अपने आप को कहती पीसफुल रहना इस सिचुएशन में पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए वो डेली स्पिरिचुअल इनपुट जब मिलती है आत्मा के बारे में, अपने कर्मों के हिसाब के बारे में, परमात्मा का रोल हमारे जीवन में, परमात्मा की शक्ति, उसकी मदद, उसका ज्ञान, तो वो हमें अपने जीवन में फिर वैल्यूज को यूज करने में, एंड वैल्यूज आर द कोर वैल्यूज। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सिंसेरिटी ये सेकेंडरी वैल्यूज हो गई, लेकिन कोर वैल्यूज आत्मा की, उसको यूज करने में हमारे लिए इजी हो जाता है। जब वो हो जाएगा तो फिर इमोशनली आपके जो इंटरैक्शंस में होगा, इट विल ऑटोमेटिकली, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, बट इट विल बिगिन इमीडिएटली। ये ऐसा भी नहीं है कि एक शिफ्ट इमीडिएट होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इमीडिएटली हमें दिखाई देगी कि हाँ, पहले मैं इस परिस्थिति में ऐसे रिस्पॉन्ड कर रही थी, आज आई एम डूइंग इट इन अ डिफरेंट वे। और जितना पेरेंट्स करेंगे, इवन अगर हम सोशल प्रेशर को ले रहे हैं, अगर पेरेंट्स के ऊपर सारा दिन ये है मेरे पड़ोसी ने क्या लिया, मेरी उस फ्रेंड ने क्या लिया, तो बच्चे के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली उसका बिलीफ सिस्टम ही बनेगा ना। तो अगर पेरेंट इस पीयर प्रेशर को अपने जीवन से छोड़ता है एंड कहता है आई एम डूइंग द बेस्ट फॉर माई फैमिली, एंड हम इस समय इतना ही कर सकते हैं, आगे चल के हम इतना करेंगे इररिस्पेक्टिव आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, बच्चा भी तो वहीं से सीखेगा कि ये जीवन जीने का तरीका होता है। देन हम आज बच्चों को ब्लेम कर रहे हैं कि पीयर प्रेशर में देखो ये क्या क्या करना चाहते हैं। दे लर्न ओनली फ्रॉम अस। तो डेली अगर हम आधे घंटे का भी समय निकालते हैं अपने लिए, ये स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने अंदर भरना, फिर उस पर चर्न करना, जिसको हम मेडिटेशन कहेंगे, दैट विल हेल्प मी इन द होल डे टू लिव लाइफ इन अ लिटिल डिफरेंट वे, टू लिव लाइफ कनेक्टेड टू माई कोर एंड अंडरस्टैंडिंग कि सही मायने में अचीवमेंट भी यहाँ है, ब्यूटी भी यहाँ है, सारी चीज़ें जो मैं बाहर ढूंढ रही थी, आई विल हैव टू डू इट राइट हियर। जब हम वो करते हैं, आई थिंक बच्चे तो ऑटोमेटिकली उस बिलीफ सिस्टम में ही पैदा होते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, एंड बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आज हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, सिर्फ इस पे हो रहे हैं कि गर्भ से ही संस्कार कैसे बच्चे को मिल रहा है, तो पेरेंट का मिल रहा है ना। तो आई थिंक पेरेंट्स शुड नॉट थिंक सो मच अबाउट हाउ दे वांट टू चेंज देयर चिल्ड्रन, बट दे शुड रियली थिंक अबाउट व्हाट लिटिल फाइन ट्वीकिंग हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। बच्चों के ऊपर आई थिंक वो अपने आप बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रोल प्ले करेंगे। ये इनपुट अगर मुझे मिलता है, और मैं चाहे जिस भी स्थिति हूँ, आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, चाहे मैं फिजिकल हेल्थ कहीं पे भी है, मैं सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस पे हूँ, मेंटल इलनेसेस के भी कगार पर हूँ, या कोई है मेंटल इलनेस किसी को है, जो हमने इतनी सारी बातें की है कितनी तरह के मेंटल इलनेस के बारे में, तो क्या ये स्पिरिचुअल इनपुट्स और उनका इम्प्लीमेंटेशन मेरे लिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और इन हेल्थ इश्यूज को हैंडल करना भी आसान कर सकता है? डेफिनेटली। स्पिरिचुअली अगर आप एडवांस करना शुरू करते हैं तो आपके शरीर और मन पर जो सकारात्मक असर होता है, वो जो पॉजिटिव फीडबैक है, वो सब तरह की साइकोसोमैटिक इलनेसेस यानी स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस जो कि शरीर पर असर डाल रही हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट होती है, और साथ ही साथ जो माइनर मेंटल इलनेसेस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होनी शुरू होती है। इसके साथ ही जो मेजर मेंटल इलनेसेस हैं उनके लिए ऑब्वियसली जो
अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो तो साथ में चलना ही पड़ता है। और अगर हम उसकी मोटिवेशन भी देखें तो हम उन चीज़ों को ठीक इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम नॉर्मल होके अपनी ज़िंदगी का जो भी हाईएस्ट पोटेंशियल है उस व्यक्ति का, उसे अचीव करना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी स्पिरिचुअल इनपुट्स मदद करती हैं। लेकिन कुछ तरह की स्पेशली वो इलनेसेस जहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुइसाइडल है या एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड है या एक्सट्रीमली एक्साइटेड है या साइकोसिस है और अपने आप में ही खोया हुआ है या बाइपोलर डिसऑर्डर है या डिमेंशिया है, तो उनमें दवा से या ट्रीटमेंट से उनको स्टेबलाइज करना ज़रूरी होता है बिफोर डूइंग एनी स्पेसिफिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। लेकिन उस व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए, खासतौर पे परिवार के लिए, क्योंकि वो भी एक तरह से उस दुख में या उस कष्ट में शामिल हैं, उनके लिए कुछ और चीज़ें जो कि उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ऊपर उभरने में मदद करती हैं, उनको एक हायर पर्सपेक्टिव में जीवन को देखने में मदद करती हैं, उनको जीवन में होप देने में मदद करती हैं, उनको जीवन में पर्पस ऑफ लाइफ देने में मदद करती हैं। वो जो कोर वैल्यूज़ हैं स्पिरिचुअलिटी की, वो डेफिनेटली हर समय मदद करती हैं। एंड आई वुड से कि अगर आप अपनी आत्मा को, जो कि शरीर के अंदर रहती है और मन के द्वारा शरीर को चलाती है, कर्मों में लाती है या सोचती है या इमोशनली चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करती है या सोशली एज एन इंडिविजुअल लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उस आत्मा का जो रहने का स्थान है शरीर, हम उसके बारे में भी तो ध्यान रखेंगे ना। एक बहुत आपके पास डायमंड का नेकलेस है, वो आप सड़क के ऊपर तो नहीं रखेंगे ना, उसके लिए आप प्रोटेक्टेड रखेंगे। तो शरीर भी जो है वो ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, देन यू स्टार्ट आल्सो वैल्यूइंग द बॉडी एंड द माइंड दैट गोज विद इट। और जब वो होता है तो आप हर लेवल पे अपने आप को उस समावेश के साथ चलते हैं। वेरी ट्रू। Sister Shivani, Dr. Avdesh Sharma, thank you so much. Om Shanti.